नमो बुद्धाय। जय भीम दर्शकों, मैं विक्रम आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है अपना विहार अपनी आवाज। दर्शकों, आज जो विहार लाए हैं वो हमें समानता सिखाता है, क्योंकि विहार का नाम ही है समता बुद्ध विहार, जो आता है सावड़ा इस गांव में, जिसका तहसील है धामनगांव रेलवे और ज़िला है अमरावती महाराष्ट्र। तो दर्शकों, क्या है इस विहार की खासियत है, किस तरह हो रहा है धम्म का प्रचार प्रसार, आइए जानने के लिए शुरू करते हैं आज का ये अपना विहार अपनी आवाज का नया आगाज। दर्शकों, वक्त है हमेशा की तरह त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। तो मुझे लगता है अब कहने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है आप सभी हमारे साथ त्रिशरण पंचशील ज़रूर ग्रहण करेंगे। जय भीम। हे आपलं एक ऐतिहासिक बुद्धविहार आहे। या बुद्धविहारातून जेव्हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना धर्मांतर केलं 14 ऑक्टोबर 1956ला, तेव्हा या सावळ्या गावामधून 7 लोक त्या धर्मांतरासाठी उपस्थित होते। ते धनराजजी मानके, सुदामजी ठोंबरे, प्रल्हादराव भगत, किसनराव पुनटकर हे व्यक्ती त्या धर्मांतराच्या सोहळ्यासाठी समता सैनिक दल म्हणून उपस्थित होते। आणि या जागाची एक ऐतिहासिक माहिती आहे, ती म्हणजे ह्या जागासाठी लय संघर्ष करावा लागला। आणि ह्या संघर्षाप्रसंगी आपले जे महामहिम राज्यपाल रासू गवई आणि कमलाताई गवई ह्या सुद्धा येथे आले होते। आणि आता जे 52वे सरन्यायाधीश आहेत भूषण गवई, हे सुद्धा आपल्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे। समता बुद्ध विहार हे पूर्वीपासून इथे आमच्याकडे चालत आलेलं आहे आणि त्याचा आम्ही सगळं व्यवस्थापन करत आहे। तरी पुढील आम्ही इथे लायब्ररी, क्रीडांगण, गार्डन आणि इतरस्त सौंदर्यीकरणाचे काम करण्याची इच्छा आहे आणि त्या पूर्ण होतील अशी आमची इच्छा आहे। सर्वांना मैत्रीपूर्ण जय भीम। सध्या आमच्या इथे ग्रंथाचं वाचन सुरू आहे आणि सर्व उपासक उपासिका संध्याकाळी 8 वाजता इथे येऊन धम्माचं वाचन करतात, एकमेकांच्या समस्या धर्मावर चर्चा करतात आणि मुलांना पण भविष्यामध्ये धम्माचं ज्ञान व्हावं यासाठी त्यांना मार्गदर्शन करतात। इस विहार में जो फूलों की सजावट आप देख रहे हैं,
और ये इन दो उपासिकाओं ने की, आपका नाम बताइए। पुष्पा पाटिल, पुष्पा जी, किरण, किरण जी। इन दोनों को मैं साधुवाद कहता हूँ, इनका आभार व्यक्त करता हूँ और इसी तरह धम्म कार्य करती रहेंगी, इनसे उम्मीद करता हूँ। जय भीम। वक्त है सवाल जवाब का। आप देख सकते हैं सारे उपासक उपासिकाएं बालक बालिकाएं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। तो आइए देर नहीं करते, शुरू करते हैं। पूछ लूं, आप सब तैयार हैं? चलिए ठीक है। तो दर्शकों, पहला सवाल हमेशा की तरह पंचशील से जुड़ा हुआ। आदिन्न दान वेरमणि सिखापदं समादियामी, इसका मतलब किसको पता है? सिर्फ हाथ ऊपर करेंगे। एक हाथ ऊपर हुआ, आ जाए साहब। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। माझं नाव भारत चरणदास चिकटे आहे। जी बताएं क्या जवाब है? अदिन्न दाना वेरमणे मतलब मी चोरी करणार नाही। इनका कहना है कि ये चोरी नहीं करेंगे। अच्छी बात है, आप चोरी नहीं करेंगे। और जो आपका जवाब है वो भी बिल्कुल सही है। मैं चोरी करने से अलिप्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं या करती हूं। जोरदार तालियां, बिल्कुल सही जवाब है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो पंचशील हम ग्रहण कर रहे हैं उसका अर्थ हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम उसे आचरण में लाएंगे। अगर हमें मतलब ही पता नहीं है तो उसका मतलब ही नहीं रहा कुछ। तो ये सब बच्चों को भी सिखाइए सर, और सबको बताइए क्या मतलब है। आवाज़ इंडिया टीवी हमेशा ये चीज़ें बताता रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इन्होंने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? एक हाथ फिर से आ जाइए। जय भीम। आपका परिचय दें। मी सुजाता घनश्याम जी ओंकार, राहणार साबळा। जी बताएं क्या जवाब है? भगवान बुद्ध ने पहिला प्रवचन सारनाथ इथे दिले। पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था, ऐसा आपका कहना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका जो जवाब है वो गलत हो गया है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां। जी हाँ, महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इन्होंने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की विभिन्न प्रतिमाएं हैं जिसमें विभिन्न मुद्राएं उनकी है। उसी में से एक मुद्रा है कि उनकी उंगलियां जो है हाथों की ऐसे नीचे की तरफ है। उस मुद्रा को कौन सी मुद्रा कहकर संबोधित किया जाता है? आ जाइए। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय बताएं। रत्नकला अशोकराव चहांदे। जी बताएं क्या जवाब है? भगवान बुद्धाला ज्ञान प्राप्त झाले, धर्तरी गवा आहे। तो उसको कौन सी मुद्रा कहते हैं वो जानना चाहता हूँ। आप लगभग करीब है, सिर्फ मुझे वो सही आंसर चाहिए। हाँ वही उतना ही पता है, धर्तरी गवा है करके। नहीं, वो तो उसको नाम क्या है? आप आ जाइए साहब। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। अवधूत अर्जुन ठोंबरे। जी बताएं क्या जवाब है? भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा, जो आप भूमि को स्पर्श कह रहे थे वो भूमि स्पर्श मुद्रा, बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां। चलिए, भूमि की तरफ हाथ रखा था इसलिए भूमि स्पर्श मुद्रा उसे कहा जाता है। हमारे बाबा साहब और माता रमाई, इनका विवाह कौन से वर्ष में हुआ था? फिर से एक हाथ ऊपर उठा है। आइए, एक या दो ही हाथ ऊपर उठ रहे हैं। आइए साहब। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। सत्यशील अवधूतराव ठोंबरे। जी बताएं क्या जवाब है? 1908 साली। 1908 नहीं। और कोई? चलिए मैं बता देता हूं, कोई हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है। 1906 में हुआ था। जोरदार तालियां, कोशिश अच्छी थी। चलिए आखिरी सवाल करने जा रहा हूं, अंतिम सवाल है। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, ये बहुत आसान सवाल है, इनके प्रिय शिष्य का नाम क्या था? आ जाइए, इनका जरा, इनको याद आ गया शायद। जय भीम। जय भीम। जी आपका परिचय दें। मी राजू हिरामन राऊत। जी बताएं क्या जवाब है? प्रिय शिष्य का नाम आनंद। आनंद इनका कहना है। मुझे भी बड़ा आनंद हो रहा है कहते हुए कि आपका जो जवाब है बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां। जय भीम। जय भीम। चलिए सवाल जवाब को मैं यही विराम देता हूँ, वक्त आगे बढ़ने का। आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, शुरू करने जा रहे हैं यहाँ से वही गेम जिस गेम का आप हर रात करते हैं।
जिस गेम से आप सभी को ढेर सारा जो गेम सबको लगता है और जो गेम खेलने का हर रात आप देखते हैं और उस गेम का नाम है भीम का। ये हमारे आखिरी खिलाड़ी। तो दर्शकों, ये लोग उत्सुक है मेरे साथ खेलने के लिए भीम का दीवाना। अब ये गेम कैसे है, आप जितने लोग यहाँ बैठे आप सब जज हो गए। अब आपको देखना है कि कौन कैसे करता है। अब ये गेम कैसे समझ लीजिए। इन सभी को मेरी तरफ देखकर जय भीम 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 कहना है। इस बीच इनसे मैं हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इसमें से कोई भी एक बॉडी पार्ट को छूने के लिए कहूँगा। उन्हें दोनों हाथों से उसे छूकर दिखा देना है। जो कहते से ही कर देगा वो विनर कहलाएगा। क्या कहा, ट्रायल ले लूँ? चलिए एक ट्रायल ले लेते हैं। ओके, रेडी? ओके, नाक को हाथ लगाइए, ले लीजिए नीचे। इतने धीरे नहीं चलता। सबको मैंने नाक छूने के लिए कहा था और सबने छूकर दिखा दिए। इसका मतलब क्या हुआ? जी हाँ, ये पहली परीक्षा पास हो गए। इनमें से किसी को भी यहाँ से लेकर वहाँ तक इतना सा भी मेंटली प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखना है कि गेम शुरू होने के बाद होता क्या है। आइए आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। मुझे तो पता नहीं क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं भीम का दीवाना। आप सबका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर, पैर बोला और सबने कान पकड़ा। सबको क्या करने के लिए कहा था मैंने? पैर पकड़ने के लिए। और सबने क्या किया? कान पकड़ लिए। इसका मतलब यही हुआ दर्शकों कि आज भी कोई विनर नहीं है। ये सिलसिला लगातार जारी है और लगातार जारी रहेगा, क्योंकि हम सभी अपने बाबा साहब को बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए तो जय भीम कहते हुए जब भी कहते हैं तो दिल से कहते हैं। और जब जय भीम का ये स्वर गूंजता है तब ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। और ये तो होने ही वाला है दर्शकों। इसलिए तो मैं कहता हूँ मैं हूँ भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। बढ़ते हैं आगे। ये एक जोड़ी, ये दो जोड़ी, ये तीन जोड़ी और ये चार जोड़ी। चार जोड़ियाँ यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है। ये जो बॉल इनके सर के बीच में, इसे बैलेंस करते हुए यहाँ तक लाना है। जो यहाँ तक पहले पहुँचेगा वो हमारा विनर होगा। ये गेम सिर्फ गेम नहीं है, ये ज़िंदगी की सच्चाई हमें बताता है कि कोई भी रिश्ता तभी मजबूत होता है जब एक दूसरे को समझा जाता है। तो आइए ये कितना समझते पता चलेगा। स्टार्ट। आउट। एक, दो। दर्शकों, जोड़ी नंबर 1 के विनर हमें मिल गए। 4 लोगों ने शुरुआत किया था, एक का तो बॉल वहीं गिर गया। जो जेंट्स वाले थे उन्होंने भी कोशिश की लेकिन उनका भी बॉल गिर गया। ये थे और ये इतने फास्ट में निकले कि शुरू होने के पहले गेम खत्म कर दिया इन्होंने। आपका नाम बताइए। सुजाता उनकर। सुजाता जी, वैजंता वैजंता जी। सुजाता जी, वैजंता जी ने विजेता बन गई जी। और ये पहले विनर जोड़ी नंबर 1 की। सेकंड पोजीशन पे ये नाम बोलिए आपका। आशा खड़पकर। आशा जी, चालू भगत। सालू जी। शालू जी और आशा जी की आशा पूरी हो गई और ये सेकंड पोजीशन पे। जोरदार तालियां इनके लिए। ये सभी विनर्स को ढेरों मंगल कामनाएं और भविष्य के लिए हार्दिक मंगल कामनाएं। जय भीम। यहाँ से हमारी रेलगाड़ी के डिब्बे शुरू हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा डिब्बा इधर, एक डिब्बा उधर। तो ये सारे के सारे बच्चे मौजूद हैं वही गेम खेलने के लिए जो गेम बच्चों की एकाग्रता शक्ति बढ़ाने के लिए हमने शुरू किया है। और गेम का नाम मैं भूल गया। गेम का नाम क्या है बच्चों? ओके ओके, मेरी याददाश्त आ गई है, मुझे याद आ गया। गेम का नाम है नागपुर कानपुर। हाँ, तो मेरे कानपुर में भी आवाज़ आ गई है। तो दर्शकों, ये गेम कैसे? बड़ा आसान गेम है। बस ऐसे खड़े रहना है, ऐसे करना है, नीचे करना है, ऐसे करना है, नीचे करना है, यही करना है। और ये एकदम इतनी स्पीड में करना है। अब ये कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ऐसे करो, नीचे करो, फिर ऐसे करो, फिर नीचे करो और फास्ट, जल्दी।
जल्दी जल्दी। हाँ, इसका तो पेट्रोल खत्म हो गया। हाँ, जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। ये आगे पकड़ रहा है, आगे बढ़ नहीं रहा। ये यूं फास्ट, इसको तो दिख नहीं रहा किधर किधर है, क्या मालूम। ये सनी देओल के जैसा है। तो दर्शकों, इनको इन्हीं के हाल पर छोड़ते वक्त आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, वक्त है वही शपथ लेने का जो हर विहार में लेते हैं। शपथ लेने के लिए सभी अपना हाथ इस तरह आगे करें और जो मैं कहता हूं मेरे साथ दोहराए। हम सभी बौद्धजन बाबा साहब के अनुयायी मिलकर ये शपथ लेते हैं। हम सभी हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहाँ वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज़ इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाथ नीचे करें। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी शपथ जरूर ली होगी। वक्त आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं। आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। तो दर्शकों, ऐसा था ये समता का संदेश देता समता बुद्ध विहार जो आता है सावड़ा इस गांव में, जिसका तहसील है धामनगांव रेलवे और ज़िला है अमरावती महाराष्ट्र। उम्मीद करते हैं विहार आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपके पास भी है इस तरह का प्यारा सा खूबसूरत सा विहार तो देर किस बात की। ये व्हाट्सअप नंबर, इसके ज़रिए आप आपकी विहार की जानकारी हम तक पहुँचा सकते हैं। और इस विहार को आप तक पहुँचाने के लिए जो प्रतिनिधि हमारे साथ में थे, ये दो प्रतिनिधि है सचिन जी मून, अरुण जी डोंगर दिवे सर। तो ये दोनों इन्होंने मिलकर ये चांदूर रेलवा और धामनगांव रेलवे, ये दोनों तरफ के प्रतिनिधि हैं। इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और ज़िला प्रतिनिधि प्रमुख जो है कैलाश जी मोरे, उनका भी नंबर समय समय पे इस पे चलता रहता है, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए मुझे विक्रम को कैमरा पर्सन अश्विन जी के साथ दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नई विहार नई जगह। तब तक आप बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज़।